नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति का खेल समझना बेहद ही मुश्किल होता है और अब 2024 सामने है, तो ऐसे में रणनीति जिस तरीके से तैयार हो रही है उसको जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी उससे पहले होने हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और इन पर सबकी नज़रें ज़्यादा हैं। अगर इन राज्यों में जिस भी पार्टी को जीत मिलती है, निश्चित तौर पर 2024 में वो उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और यही कारण है कि बीजेपी इन राज्यों पर फोकस कर रही है और किसी भी तरीके से हारना नहीं चाहती है। मध्य प्रदेश में पिछली बार हार मिली, हालांकि बाद में जोड़ तोड़ के साथ सरकार बना ली बीजेपी ने। छत्तीसगढ़ में उसका कोई दांव नहीं चला। राजस्थान में भी पायलट ने बगावत की, लेकिन गहलोत के सामने उनकी भी नहीं चली। राजस्थान की सरकार ही 5 साल चल गई। लेकिन अब बीजेपी 2024 से पहले का जो सेमीफाइनल है उसमें शानदार जीत दर्ज करना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं को अब राज्य में उतार रही है। तो सवाल यह है कि सांसदों को विधायक बनाने पर बीजेपी उतारू क्यों है? ऐसा क्या कर देंगे जो अभी सांसद हैं या कैबिनेट मंत्री हैं जो कि विधानसभा में अगर उतरेंगे तो जीत दिला देंगे? इसके पीछे का कारण समझना है तो इसके लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव भी देखना होगा, किस तरीके से वहां पर नतीजे मिले थे। हालांकि जीत उनके सांसदों को नहीं मिली थी, क्योंकि 5 सांसद उतारे गए थे, जिनमें से 3 को हार मिली थी, 2 को जीत मिली थी, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा पड़ा था। तो अब अगर इसको आपको विस्तार से समझाऊं क्यों सांसदों को राज्य में भेजा जा रहा है, तो इसके पीछे आप सबसे पहला कारण ये समझिए कि एक सांसद जो होता है वो जहां से होता है उसके अंडर में जो 4-5 विधानसभा आती हैं, पूरे में उसका प्रभाव होता है और वो अपने पैसों से जो सांसद निधि से विकास कार्य करवाता है वो हर एक विधानसभा में जाकर उसको बोल सकता है। इसके अलावा वो केंद्र की जो राजनीति होती है, केंद्र के जो मुद्दे होते हैं उसे भी उठा सकता है। जैसे अब एक जो लोकल नेता होगा वो वहाँ की बातें करेगा, लेकिन अगर केंद्र से कोई गया है तो वो कांग्रेस के घोटालों की बात करेगा, सनातन धर्म के जो बयान थे उनकी बात करेगा, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। अब हाल फिलहाल में आप ये सोच रहे होंगे कि इसका फायदा फिर क्या होगा, तो आपको बता दें कि केंद्र की राजनीति से प्रदेश में भेजे गए नेता भले ही चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित ना कर पाएं, लेकिन उनके आसपास के जो इलाके हैं और उनके आसपास के जो और विधायक चुनाव लड़ रहे होते हैं नेता विधायक बनने के लिए, वो उसका फायदा उठाते हैं। और एक सांसद लगभग मैंने बताया कि 4 से 5 सीट पर अपना प्रभाव रखता है, तो हर सीट पर वो विकास कर चुका होता है, तो इसके फायदे भी पार्टी को मिलते हैं और लोकल के जो नेता होते हैं, विधायकी जो लड़ते हैं, उनको भी मिलता है। अब जैसे पश्चिम बंगाल का मैंने उदाहरण आपको बताया कि वहां पर जब बड़े चेहरे उतारे गए, हालांकि जीत नहीं मिली, जिसमें बाबुल सुप्रियो थे, वो भी हार गए, लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी, और लेकिन उनका प्रभाव आसपास के विधानसभा क्षेत्र में पड़ा था और यही कारण था कि 5 विधायकों से 77 विधायक हो गए बंगाल में। और अब यही फॉर्मूला बीजेपी मध्य प्रदेश में लगाने जा रही है, यही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू करने जा रही है और इसके पीछे यही मंशा नजर आ रही है फिलहाल। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए थे। जब एसपी सिंह बघेल को उतारा गया तो उनको भी जीत नहीं मिली। इसके अलावा जब डिम्पल वहाँ पर मैनपुरी सीट पे हार मिली मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, तो उसके बाद ये लगा कि आप क्यों सांसदों को भेज रहे हो विधानसभा, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है, जिस तरीके से मैंने बंगाल वाला आपको उदाहरण समझाया। तो इसीलिए अब सांसदों को भेजने की तैयारी है। आपको बता दें कि इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मैंने आपको समझाया कि विकास कार्य होते हैं, एक सांसद के जो 4-5 सीटों पर प्रभाव होता है, उसका पूरी पार्टी को फायदा मिलता है। अब बीजेपी ने विधानसभा क्षेत्रों को रणनीति जो बनाई है वो इसी दृष्टि से उन्होंने इसको तैयार किया है, जिसको 4 भागों में उन्होंने बांट दिया है, ए, बी, सी और डी। ए श्रेणी वो सीटें बीजेपी ने बांटी हैं जहां बीजेपी को आज तक कभी हार नहीं मिली है और पार्टी का गढ़ रही हैं। इसके अलावा बी श्रेणी की सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जाती है, मतलब वहां पर 2 नंबर पर अक्सर बीजेपी रहती है। और फिर पार्टी ने उन सीटों को सी और डी कैटेगरी में रखा है जहां वो खुद लगता है कि प्रतिस्पर्धा दल उस पर भारी है
और केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मुख्य रूप से इन्हीं दो श्रेणियों के विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। तो अब आप इससे समझ पाएंगे, जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि उन पर भारी है विपक्ष, वहां पर वो केंद्र से सांसद भेज रहे हैं और वहां पर सांसदों को चुनाव विधानसभा का लड़ाने की तैयारी है, ताकि उसका फायदा बीजेपी को मिले। अगर उन सीटों पर जीत नहीं मिल रही है तो उन सांसदों के प्रभाव से आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं उस पर जीत सुनिश्चित हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है, जो कि लगातार रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। इसके अलावा बड़े चेहरे होते हैं, अनुभवी चेहरे होते हैं, केंद्र के चेहरे होते हैं, तो इसलिए भी उनका प्रभाव पड़ता है। बड़े चेहरों का चुनाव लड़ाने से पार्टी को राजनीतिक अनुभव और लोकप्रियता का लाभ मिलता है। इन नेताओं के पास चुनाव जीतने का बेहतर मौका होता है और जो आपके लोकल विधायक होते हैं उनसे ज्यादा बेहतर मौका आपको दिखता है चुनाव जीतने का। अब इसमें आप एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, 2014 की बात मैं करूंगा। तो भले ही मोदी सीधे गुजरात से आए थे, लेकिन बड़ा नाम थे, तो वो बनारस से लड़े तो वहां से जीत गए। हालांकि बड़ोदरा से भी वो चुनाव लड़े, लेकिन जब बनारस यूपी से जीते तो उन्होंने यूपी ही चुना। उसके बाद किस तरीके से यूपी का परिदृश्य बदला सबने देखा। फिर 2019 में भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। अब इसके अलावा और एक उदाहरण के तौर पर समझिए, योगी आदित्यनाथ ने कभी भी सांसद के नीचे कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। वो लगातार 5 बार सांसद रहे, लेकिन जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने तो फिर वो विधान परिषद से पहुंच गए। लेकिन 2022 में उनको खुद को आजमाना था और लगातार विपक्ष भी यही कटाक्ष कर रहा था कि इनके बस की बात नहीं है विधानसभा चुनाव जीतना। तो फिर उन्होंने अपना गढ़ गोरखपुर चुना और गोरखपुर सदर से उन्होंने जीत दर्ज की। वो प्रभाव ये योगी आदित्यनाथ के नाम और कद का तो था ही, लेकिन वो लगातार 5 सांसद 5 बार वहां से रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर बीजेपी अब अपनी प्लानिंग तैयार कर रही है। और सबसे पहले मध्य प्रदेश में उसने इसके लिए अब तैयारी कर ली है, वहां पर उन्होंने अपने बड़े चेहरे भेज दिए हैं। इसके अलावा अब राजस्थान में भी यही करने का विचार किया जा रहा है, ताकि राजस्थान की जो 200 विधानसभा सीटें हैं, अगर एक सांसद पहुंचेगा 5 से 6 सीटों पर अगर उसका इन्फ्लुएंस होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी वहां पर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर सकती है। क्योंकि जो वहां का समीकरण अभी नजर आ रहा है वो पूरी तरीके से नजर आ रहा है जातीय समीकरण। जाट, गुजर, मेघवाल, ये सब समीकरण वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। जहां पर जो ज्यादा हैं, जिस जाति के लोग, बीजेपी उन्हीं को टिकट देने की तैयारी में है। तो इससे आप बखूबी समझ गए होंगे कि किस तरीके से बीजेपी ये रणनीति बना रही है और क्यों सांसदों को विधायक बनाने पर मोदी और शाह उतारू हैं। क्योंकि 2024 से पहले वो रणनीति तैयार कर लेना चाहते हैं, सेमीफाइनल में कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि पता है अगर सेमीफाइनल में हार मिली तो फिर निश्चित है मौका तो होगा फाइनल में, लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगा। 300 का जो सपना है, कुछ नेता 400 तक कह रहे हैं, वो सपना शायद अधूरा रह जाए और जो हैट्रिक लगनी है उसके लिए फिर शायद मुश्किलें खड़ी हो जाएं। तो इसीलिए मोदी और शाह पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार है और मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया है। राजस्थान की बारी है, साथ ही उत्तर प्रदेश में भी यही चीज दोहराई जानी है। 80 की 80 लोकसभा सीटें क्योंकि वहां पर भी जीतनी है। तो अब आप बहुत शायद अच्छे समझ गए होंगे कि क्यों सांसदों को विधायक बनाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और उसके पीछे का कारण क्या है।